हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं रुपेश कुमार टेस्ला बिहार बोर्ड की ओर से आप सभी का दिल से अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को मालूम है प्यारे बच्चे, हम लोग जो है चैप्टर 6 जो है संस्कृत का जो है चैप्टर 6 का जो है थ्योरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग जो है उसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए चैप्टर 6 है, ये है ना। क्या है? चैप्टर 6 है ना। ये क्या है? चैप्टर प्यारे बच्चे क्या है? 6 है ना। चैप्टर 6 का जो है भारतीय संस्कारा पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम लोग। भारतीय संस्कार का जो है आज जो है पार्ट 2 है। ये कौन सा है? पार्ट 2 है प्यारे बच्चे, है ना। इसमें क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो श्री गणेश जी को मेरा सत नमन और मां शारदे को मेरा सत नमन। आप सभी के ऊपर भी कृपा बनाए रखे और मेरे भी ऊपर कृपा बनाए रखे, ताकि जो है आप सभी को सही तरीके से सही कंटेंट और जो है और भी एनर्जेटिक के साथ और भी दे पाए और आप लोग एनर्जेटिक के साथ ग्रहण कर पाए प्यारे बच्चे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एक पदेन वदन, मतलब कि एक पद में क्या देना है? उत्तर देना है। एक पद में क्या देना है? उत्तर देना है। तो यहाँ पे क्या है? संस्कार कति संति, इसका मतलब है संस्कार कितने हैं प्यारे बच्चे। तो 16 संस्कार, मतलब कि संस्कार जो है प्यारे बच्चे कितने हैं? तो संस्कार 16 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? जन्मतः पूर्व कति संस्कार भवंती, इसका मतलब है कि जन्म से पूर्व जो है प्यारे बच्चे कितने संस्कार है? जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार है? तो जन्म से पूर्व जो है त्रय संस्कार, मतलब कि 3 संस्कार है। जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार है। शेषवे कति संस्कार भवंती, शेषवावस्था में जो है प्यारे बच्चे कितने संस्कार है? तो 60 संस्कार है। सेठवे में जो है 6 संस्कार है प्यारे बच्चे। कितने संस्कार है? 6 संस्कार है। उसके बाद देखिए अक्षरारंभ कीदृश संस्कार, तो मतलब कि अक्षर का आरंभ जो होता है वो कौन से संस्कार में होता है प्यारे बच्चे? तो अक्षर आरंभ जो है शिक्षा संस्कार में होता है। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का, तो कि गृहस्थ जीवन में जो है कौन से संस्कार जो है आता है? तो गृहस्थ जीवन में प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं कि विवाह संस्कार जो है आता है। कौन सा संस्कार आता है? विवाह संस्कार आता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे? एक पदेन उत्तराणी लिखत, मतलब कि एक पद में क्या लिखना है? उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? एक पद में उत्तर लिखना है। भारतीय संस्कृति परिचय केभ्य जायते, तो भारतीय संस्कृत में जो है परिचय जो है किसे जाता है? तो भारतीय संस्कृत का परिचय जो है कि संस्कारेभ्य, मतलब कि संस्कार को जाता है प्यारे बच्चे। किसे जाता है? तो संस्कार को जाता है। शैक्षणिका संस्कार कति संति, मतलब शैक्षणिक संस्कार में जो है कितने संस्कार आते हैं? 5 संस्कार आते हैं, 5 संस्कार आते हैं। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विद्यते, मतलब कि सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में आते हैं? विवाह संस्कार में आते हैं। 7 वचन जो है विवाह संस्कार में ना लिया जाता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है? भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपदानम कीम, मतलब कि भारतीय दर्शन के जो है महत्वपूर्ण जो है क्या है? भारतीय दर्शन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे संस्कार है प्यारे बच्चे। संस्कार से ही पता चलता है कि आप कैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके संस्कार बताएंगे कि आपका फैमिली का परिचय क्या है, आपके पिता का परिचय क्या है, आपके मम्मी पापा का परिचय क्या है। समझे कि नहीं? इसीलिए प्यारे बच्चे कभी भी जो है अपने संस्कार को जो है नहीं खोना है। संस्कार सबसे बड़ा चीज है। सीमंतो नयनम केशु संस्कारेषु गण्यत, मतलब कि सीमंतो नयनम जो है किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? आप सभी को मालूम है जन्म से पूर्व, है ना। जन्म से पूर्व जो 3 संस्कार होते हैं उसी में एक संस्कार जो है सीमंतो नयनम संस्कार होते हैं, है ना। और उसके बाद जो संस्कार जो ये सारा कुछ जो है आपका जो फर्स्ट वीडियो में क्या है? अपलोड है। यदि दिक्कत होता है तो उसमें भी देख सकते हैं कि जन्म से पूर्व जो है कौन कौन से संस्कार है। इसकी गर्भधानम है ना, सीमंतो नयनम है। उसके बाद जो है आपका जो है एक संस्कार है सीमंतो नयनम, गर्भधानम और उपशनम। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते, तो अन्नप्राशनम जो है संस्कार जो है किस संस्कार में गिने जाते हैं? शेषवा संस्कार में जो है प्यारे बच्चे क्या होते हैं? गिने जाते हैं। ये सब संस्कार में ही जो है अन्नप्राशनम गिने जाते हैं। तो अन्नप्राशनम तो आप तो लोग जानते ही हैं, क्योंकि बच्चा जो है जब पहली बार जो है अन्न को क्या करता है? ग्रहण करता है, तो वही उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अन्नप्राशनम संस्कारम। अब देखिए यहाँ पे क्या है? गुरु गृह शिष्य कान पालयनम, है ना, पालयन अध्ययनम करोति, मतलब कि गुरु के घर में शिष्य जो है पलायन करके जो है, पालयन मतलब कि पलायन करके अध्ययन क्या करते हैं? शिक्षा नियमान, मतलब कि शिक्षा के नियम को सीखते हैं। संस्कार क्या है? शिक्षा क्या है?
उन्हीं चीजों को जानने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो उसके बाद यहाँ पे क्या है, पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखा था। इसका मतलब हुआ कि प्यारे बच्चे हम लोग जो है बोल के भी आंसर दे दिए, लिख करके भी आंसर दे दिए, अब पूर्ण वाक्य में आंसर देंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रश्न है, संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति। तो संस्कार जो है मानव का जो है कहाँ कहाँ योगदान देता है, तो संस्कार मानवस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। संस्कार जो है मानव के जो है ना दोष और गुण को बताता है प्यारे बच्चे। शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता। इसका मतलब है शैक्षणिक संस्कार में जो है कौन कौन से संस्कार आते हैं। देखिए शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ, अक्षर का आरंभ करना, उपनयनम, उपनयन करना, उपनयन के बाद होता है वेदारंभ, जो बच्चा जब जो है पहली बार वेद का आरंभ करता है। केशांत संस्कार है ना, मतलब कि जो है उसके बाद मुंडन होता है जो केशांत। उसके बाद समावर्तनम च प्रकल्पिता। उसके बाद जो है प्यारे बच्चे समावर्तनम संस्कार करके जो है उसको जो है क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है ना। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, शेषव संस्कारेषु के संस्कार समापन्ते। तो संस्कारेषु शेषव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरणम, निष्क्रमणम, अन्नप्राशनम, चूड़ाकरणम, कर्णवेध चौसठ संस्कार समापन्ते। इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चे शेषव संस्कार में जो है सबसे पहले जात कर्म होता है। जात कर्म का मतलब यह हो गया कि बच्चा जो है बालिका है या फिर बालक है। नामकरणम मतलब कि जो है बच्चे का नाम रखा जाता है। निष्क्रमणम बच्चे को फर्स्ट बार जो है घर से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। अन्नप्राशनम, अन्नप्राशनम का मतलब हुआ जब बच्चा पहली बार जो है अन्न को ग्रहण करता है। चूड़ाकरणम मतलब कि बच्चा जो है मतलब कि उसका मुंडन वगैरह सब जो होता है। कर्णवेध, कर्णवेद का मतलब हुआ कि बच्चा का जब कान जो है फर्स्ट बार क्या किया जाता है, छिद्र किया जाता है। तो उसी को प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे, शेषव संस्कार के अंतर्गत जो है ये सभी संस्कार आता है। तो विवाह संस्कारे कानी मुख्यानी कार्याणी भवंती। मतलब कि विवाह संस्कार में जो है कौन कौन से मुख्य कार्य जो है प्यारे बच्चे होते हैं। अब देखिए तो विवाह संस्कारे वागदानम, कौन से संस्कार है, वागदानम, मंडप निर्माण, वधु गृह वर और प्रक्षस्य स्वागतम, वर वधु परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पानी ग्रहणम, लाज होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम, अनेकानी कार्याणी भवंती। इस प्रकार के अनेकों कार्य होते हैं। देखिए विवाह संस्कार में सबसे पहले प्यारे बच्चे वागदानम होता है, मतलब कि वचन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, वचन दिया जाता है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष को वचन देता है कि चलिए मेरा बेटा रहेगा, आपका बेटी रहेगी, कन्या रहेगी। एक दोनों को जो है एक विवाह के सूत्र में जो है बांध दिया जाएगा और ये दोनों को जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाएगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चे सबसे पहले वागदानम होता है, मतलब एक दूसरे पक्ष को जो है वचन देते हैं। उसके बाद देखिए मंडप निर्माण होता है। मंडप निर्माण का कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मंडप का निर्माण होता है प्यारे बच्चे जिसमें शादी संपन्न होता है। वधु गृह मतलब कि कन्या के घर में वर पक्ष से स्वागतम, मतलब कि वर पक्ष का क्या होता है, स्वागतम होता है। वर वधु परस्परम निरीक्षणम। देखिए एक जब हम लोग बोलते हैं जयमाला वगैरह सब जो होता है उसमें जो है एक कन्या जो है अपने वर को जो है एक प्रकार से एकदम मीठी मीठी मुस्कान के साथ क्या करता है प्यारे बच्चे, देखता है, निरीक्षण करता है एक दूसरे का, और उसी में जो है फर्स्ट बार जो है क्या करता है, कुछ खिलाता है, शायद है ना, आप लोग भी देखे होंगे, कुछ खिलाता है। उसके बाद जो है माला बदल वगैरह सब होता है। तो उसमें जो है यही है प्यारे बच्चे। तो ये जो है वर वधु परस्परम निरीक्षणम, मतलब कि वर पक्ष जो है मतलब कि वर जो है वधु का क्या करता है, निरीक्षण करता है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि कन्या दानम। कन्या दानम का मतलब यह हो गया कि जो है कन्या का जो है क्या होता है प्यारे बच्चे, दान होता है। कन्या का क्या होता है, दान करता है। जैसे कि उसका जो हो सकता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आइए, है ना। कन्यादानम, कन्यादानम का मतलब यह हो गया कि जो है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, है ना। कन्यादानम मतलब कि कन्या पक्ष से जो है उसके जो है पिता हो सकते हैं या फिर जो उसके अंकल हो सकते हैं, उनके दादाजी हो सकते हैं। वो जो है कन्या का क्या करता है प्यारे बच्चे, दान करता है। क्या करता है, कन्या का दान करता है। उसके बाद क्या है, अग्नि स्थापनम। तो उसके बाद जो है प्यारे बच्चे अग्नि का जो है क्या होता है, स्थापना होता है। उसके बाद पानी ग्रहणम। पानी ग्रहणम का मतलब होता है कि कन्या के घर में जो है सभी लोग जो मतलब कि गेस्ट के रूप में जाते हैं, वो जो है मतलब कि कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद क्या होता है, लाज होमा। लाज होमा का मतलब हो गया कि
एक प्रकार से जो है वो अग्नि स्थापना करने के बाद जो है एक सप्तपदी की क्रिया के पहले जो है मतलब कि कुछ होम जाप वगैरह सब जो होता है वो वही लाज होमा हो गया। और सप्तपदी मतलब कि उस अग्नि के जो है 7 वचन जो है एक दूसरे को देते हैं, जो पति पत्नी को देते हैं, पत्नी पति को देते हैं, वो जो प्यारे बच्चे क्या है वह सप्तपदी के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद जो सिंदूर दानम, सिंदूर दानम का मतलब हो गया कि सिंदूर का दान करते हैं और जो है उसको जो है हमेशा हमेशा के लिए पति जो है पत्नी के रूप में क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ग्रहण करते हैं। उसके बाद देखिए अनेकानी कार्याणि भवन्ति, इस प्रकार के अनेकों कार्य होते हैं, लेकिन जो यहाँ पे कुछ मुख्य कार्य को जो है लिया गया है इसके अंतर्गत। अब देखिए प्यारे बच्चे, उसके बाद जो है यहाँ पे क्या है कि अंत्येष्टि संस्कार कदा समापधते, इसका मतलब यह हुआ कि अंत्येष्टि संस्कार जो है कब संपन्न होता है प्यारे बच्चे। तो आप सभी को मालूम ही होगा कि अंत्येष्टि संस्कार जो मरने के बाद ही होगा संपन्न, है ना। तो अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत समापते, इसका मतलब है कि अंत्येष्टि संस्कार जो है मरने के बाद क्या होता है, संपन्न होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे क्या है, पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, मतलब कि पुंसवन जो है संस्कार जो है कब होते हैं। तो हम बताए थे कि जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार होते हैं प्यारे बच्चे, गर्भधानम है ना, उसके बाद जो है आपका पुंसवन हो गया, उसके बाद समंतोनयनम हो गया। तो उसी में से जो है बीच वाला जो है ये पुंसवन संस्कार जन्मतः पूर्वम क्रियते, मतलब कि जन्म से पूर्व जो है पुंसवन संस्कार होते हैं, जिसमें कि जो है महिलाओं को खुश रखने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के क्रियाविधि किए जाते हैं। उसके बाद देखिए पूरा शिष्य वेदा आरंभ करोति अस्म, मतलब कि जो है शिष्य जो है वेद का आरंभ प्यारे बच्चे कब करते हैं, गुरु गृह एवं शिष्य वेदा आरंभ करोति अस्म, इसका मतलब है कि गुरु के घर में जो है शिष्य जो है जाके जो है क्या करते हैं प्यारे बच्चे, वेद का आरंभ करते हैं। क्या करते हैं, वेद का आरंभ करते हैं, है ना। कति संस्कारा भवंती, मतलब कति संस्कारा भवंती का मतलब यह हो गया कि जो संस्कार जो है मतलब कितने हैं प्यारे बच्चे, संस्कार जो है ये कितने हैं, 16 संस्कारा भवंती, मतलब कि 16 संस्कार है प्यारे बच्चे, कितने हैं, 16 संस्कार है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते, है ना। सप्तपदी संस्कार जो है वो जो है कौन से संस्कार के अंतर्गत आते हैं, सप्तपदी संस्कार जो है वो विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, विवाह संस्कार के अंतर्गत आते हैं। संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, मतलब कि संस्कार जो है मानव के जो है कहाँ कहाँ जो है योगदान देते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि संस्कार ही आपका जो यह बताएगा प्यारे बच्चे कि आप किस फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, है ना। आपके दोष और गुण को ये भी कौन बताएगा, ये संस्कार ही बताएगा। तो अतः यहाँ पे यह हो गया कि संस्कार मानवस्य दोषापनयने परिमार्जने, है ना, गुणाधाने चो योगदानम करवंती, आपके दोष गुण सबको जो है ये कौन बताएगा प्यारे बच्चे, आपका संस्कार ही बताएगा। इसीलिए जो है संस्कार को कभी आप लोग जो है या कोई भी इंसान जो है खोना नहीं चाहिए, अपने संस्कार को हमेशा क्या रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए जन्मतः पूर्व कति संस्कार संति, जन्म से पूर्व जो है कितने संस्कार है, जन्मतः पूर्व त्रय संस्कार संति, मतलब कि जन्म से पूर्व जो है प्यारे बच्चे 3 संस्कार है। कितने संस्कार है, 3 संस्कार है। गृहस्थ जीवन से एक संस्कार का मतलब गृहस्थ जीवन में कौन से संस्कार है, विवाह संस्कार है। उसके बाद देखिए उसके बाद यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे देखिए कि क्या एक पदेन उत्तराणी लिखा था, मतलब एक पद में उत्तर को क्या करना है, लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भारतीय संस्कृति परिचय केभ्यो जाते, मतलब भारतीय संस्कृति का परिचय जो है किसे जाता है, संस्कारेभ्यो को जाता है। आप भारतीय संस्कृति का परिचय जो है प्यारे बच्चे आपके संस्कार ही बताएंगे, है ना। तो इसीलिए जो है भारतीय संस्कृति का परिचय जो है ये संस्कार को ही जाता है। शैक्षणिका संस्कार कति संति, शैक्षणिका संस्कार में जो है कौन से संस्कार आते हैं, 5 संस्कार आते हैं। सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विधीयते, सप्तपदी क्रिया जो है किसमें कौन से संस्कार में संपन्न होते हैं, विवाह संस्कार में। अभी बताए भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपदानम की संस्कार, मतलब कि भारतीय जो है दर्शनम का जो महत्वपूर्ण उपदान जो है, महत्वपूर्ण योगदान जो है, महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन को जानने का जो है सबसे बड़ा जो है किससे जाता है, वो संस्कार को ही जाता है। सीमंतो नयनम केसु संस्कारेषु गण्यते, सीमंतो नयनम जो है ये जन्म पूर्वेषु संस्कारे गण्यते, मतलब कि ये जन्म से पूर्व जो है प्यारे बच्चे सीमंतो नयनम संस्कार आते हैं। उसके बाद देखिए है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यते, है ना। अन्नप्राशनम जो है ये शेषवेशु संस्कार, मतलब अन्नप्राशन जो है ये शेषवावस्था में होता है ना। उसके बाद देखिए है ना, गुरु गृह शिष्य कान पलायन अध्ययनम करोति, तो गुरु के घर जो है शिष्य का जो है मतलब कि जो है अध्ययन
गुरु के घर जो है शिष्य जो है किस लिए पलायन करते हैं, तो शिक्षा नियमान, मतलब कि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। संस्कार मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, संस्कार जो है मानव का जो है कहाँ कहाँ योगदान देता है। देखिए, संस्कार मानवस्य परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम, दोष और गुण को जो है जानने के लिए प्यारे बच्चे जो है मतलब कि मानव का जो है संस्कार बताता है कि आपका दोष क्या है, आपका गुण क्या है, ये आपका संस्कार ही प्यारे बच्चे क्या करता है, बताता है। उसके बाद देखिए, शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता, है ना। शैक्षणिक संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तनम च प्रकल्पिता। इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चे कि शैक्षणिक संस्कार में जो है कौन कौन से संस्कार आते हैं। अक्षर आरंभ, मतलब कि बच्चा जब पहली बार जो है अक्षर का आरंभ करता है। उसके बाद देखिए उपनयनम, जो बच्चा का जो है मतलब उपनयन जो होता है, उसके बाद ही वो क्या करता है, वेद का आरंभ करता है। केशांत संस्कार भी होता है। केशांत संस्कार का मतलब यह हो गया कि बच्चा को जो मुंडन वगैरह सब जो करवाया जाता है। समावर्तनम च प्रकल्पिता, मतलब समावर्तनम का जो है गुरु के घर में जाके जो है एक प्रकार से जो है मतलब कि गोदान वगैरह सब जो करता है प्यारे बच्चे, वह समावर्तनम संस्कार के अंतर्गत आता है। अब देखिए, शेषव संस्कार के संस्कार समापनते, इसका मतलब यह हुआ कि शेषव संस्कार में जो है कौन कौन से संस्कार आता है। जात कर्म, नाम कर्णम, निष्कर्णम, अन्नप्राशनम, है ना, चूड़ाकर्णम, कर्णवेद, है ना, और षड संस्कार समापनते, मतलब कि एक प्रकार से देखा जाए ये तो हम पहले भी ऐसे क्वेश्चन को कर चुके हैं प्यारे बच्चे। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है आपका जो है क्या आता है, ऑब्जेक्टिव सेशन आता है, जिस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है। मालूम है हर एक चैप्टर से प्यारे बच्चे आपका जो मालूम है 4 से 5 जो है नंबर जो है कंफर्म होते जा रहा है। आपको मालूम है अभी तक हम लोग जो है 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मतलब आपका संस्कृत में जो है 6 पंचे 30 नंबर जो है क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। 6 पंचे 30 ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट हो गया है, समझे कि नहीं। 6 पंचे 30 नंबर जो है आपका अभी तक क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। लगभग हम लोग आधा जो है सीरीज जो है कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल 14 चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, टोटल 14 चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखिए, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है प्यारे बच्चे किससे होती है, संस्कारों से होती है। सीमंतो नयनम किस प्रकार का संस्कार है, सीमंतो नयनम जो है प्यारे बच्चे जन्म से पूर्व का संस्कार है। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था प्यारे बच्चे। उसके बाद देखिए यहाँ पे जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं, त्रय संस्कार, मतलब कि जन्म से पूर्व जो है प्यारे बच्चे वो 3 संस्कार है। सप्तपदी क्रिया किस संस्कारों में संपन्न होता है, विवाह संस्कारों में होता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान किससे होता है, संस्कारों से होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, बाल्यावस्था में कुल कितने संस्कार है। बाल्यावस्था में प्यारे बच्चे कितने संस्कार है, 6 संस्कार है। उसके बाद देखिए, इनमें से जन्म पूर्व संस्कार नहीं है। गर्भधानम तो है ही, पुष्पनम तो है ही, सीमंतो नयनम भी है। अन्नप्राशन प्यारे बच्चे जन्म के बाद होता है ना। केशांत संस्कार किस संस्कार के अंतर्गत आता है, केशांत संस्कार जो है प्यारे बच्चे ये आपका शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, है ना, मनुष्यों के कुल कितने संस्कार हैं, मनुष्यों के कुल 16 संस्कार हैं। मरणोपरांत संस्कार का क्या नाम है, मरणोपरांत संस्कार का नाम प्यारे बच्चे अंत्येष्टि संस्कार है। लाज होम किस संस्कार के अंतर्गत आता है, लाज होम जो है विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, केशांत संस्कार का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चे, कर्णवेद या अंत्येष्टि संस्कार या गोदानम संस्कार या फिर उपनयनम संस्कार, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चे, उपनयनम संस्कार। यहीं तक जो है आपका ऑब्जेक्टिव भी 13 जो है प्यारे बच्चे क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बीच में जो है एक सर आ चुके थे, थोड़ा सा इससे जो है आप सभी बच्चे से माफी चाहते हैं, क्योंकि जो है उसमें थोड़ा सा हम जो है मुस्कुरा वगैरह सब कुछ ज्यादा दिए थे, है ना। तो इस विषय में भी थोड़ा सा जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा, नहीं लगा, सर आए थे, है ना। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चे, तो आप सभी को जो है मतलब कि जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट हो गया है ना। 6ठा चैप्टर आज हम लोग क्या कर चुके हैं, पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब 7वां चैप्टर की ओर जो है हम लोग अग्रसर होंगे। तो प्यारे बच्चे, तो यह वीडियो तो आप लोग को हेल्पफुल लगा ही होगा। इसी कारण से आप लोग थोड़ा सा जो है हम लोगों का मोटिवेट के लिए इसको लाइक को प्रेस कीजिए और जो है शेयर भी कीजिए यार दोस्तों में, ताकि और सब कोई भी जो है इसको देख सके और वो भी जो है इस वीडियो का लाभ उठा सके। और छोटा सा कमेंट का इंतजार रहता है, कमेंट भी आप सभी कीजिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्यारे बच्चे आप सभी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यहीं तक अपने वाणी को विराम देते हैं। तो जय हिंद प्यारे बच्चे।